बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला की वो आसमानी किताब है जिसके बारे अल्लाह ताला का फरमान है, अगर मैं इसको पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। कुरान पाक अल्लाह ताला की वो किताब है जिसमें हर मसले का हल, हर बीमारी की दवा, हर मायूसी की उम्मीद है। आज मुसलमान तरह तरह की तकालीफ और परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। इसकी बड़ी वजह हमने कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के फरमान को छोड़ दिया। जब तक मुसलमान कुरान पर अमल करते रहे, पूरी दुनिया इनके आगे ख्वाब खाती थी। आज की इस वीडियो में मक्का में पेश आने वाले कुरान के एक ऐसे मोजज़े का जिक्र करने जा रहे हैं। जब एक आदमी को 10 बिलियन रियाल का नुकसान हुआ, उस आदमी ने खुद को एक कमरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी बीवी ने कुरान पाक की कौन सी आयत बताई जिसने उसे फकीर से मक्का का एक अमीर तरीन आदमी बना दिया। फिर वो लोगों को कहने लगा, अमीर आदमी बनना कोई मुश्किल काम नहीं, ये दुनिया का आसान तरीन काम है। कुरान पाक में वो कौन सी आयत है, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। दोस्तों, नेक बीवी इंसान की ज़िंदगी को जन्नत बना देती है। नेक बीवी मर्द का कदम कदम पर साथ देती है, मर्द को हौसला देती है कि हर नाकामी के बाद कामयाबी मिलेगी, हर जवाल के बाद अरूज होता है, हर तकलीफ के बाद आसानी होती है। जबकि अगर किसी मर्द को बदज़बान नाफरमान बीवी मिल जाए तो उसका हर दिन जहन्नम से बदतर होता है। कुरान पाक में है, नेक औरत फरमा बरदार होती है अपने रब की और अपने खामद की, वो खामद की पेचीदा बातों की हिफाजत करती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी औरत सबसे बेहतर है? आपने फरमाया, वो औरत जब खामद उसकी तरफ देखे तो उसे खुश कर दे, जब खामद उसे किसी बात से मना करे तो रुक जाए, खामद के माल की हिफाजत करे। जिस घर में अच्छी औरत आ जाए वो उस घर की नस्लें संवार देती है। सऊदी अरब के शहर मक्का में अहमद बिन हन्नान की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई। वो लड़की पाक दामन और दीन से मोहब्बत करने वाली थी। अल्लाह ताला ने अहमद बिन हन्नान को 2 खूबसूरत बेटे अता किए। वो आदमी वजारत दाखिला में अकाउंटेंट के तौर पर फराइज सर अंजाम देता। अहमद बिन हन्नान के वालिद मक्का के एक अमीर तरीन आदमी थे, लेकिन उनके वालिद का एक दस्तूर था, वो अपने बच्चों की शादी के बाद उन्हें कुछ पैसे दे देते ताकि उनका बच्चा 1 साल तक अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सके। अहमद बिन हन्नान के 12 बहन भाई थे। वक्त गुजरता गया, एक दिन उनके वालिद को दिल का अटैक हुआ, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो इसके बावजूद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब अहमद बिन हन्नान के वालिद के ताज़ियत के दिन गुजरे तो जायदाद का बंटवारा किया गया। अहमद बिन हन्नान के हिस्से में 12 मिलियन रियाल आए। पाकिस्तान में ये रकम 1 अरब के करीब बनती है। अहमद के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी, लिहाजा वो खुशी से नहाल था। उसके हालात बदल गए। उसने आला से आला लिबास पहनना शुरू कर दिया, बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाया, रोजाना उन्हें मुख्तलिफ होटलों में खाने के लिए लेकर जाता। अब अहमद बिन हन्नान दिन रात गाड़ियों और घर के बारे में सोचता कि कौन सी गाड़ी ली जाए। एक दिन उस आदमी का एक दोस्त उसके पास आकर कहने लगा, तुम्हारे पास इस कदर बड़ी रकम है, मैं तुम्हें कारोबार का मशवरा देता हूँ। तुम इन पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, इन पैसों से मार्केट में शेयर खरीद लो। चनाचा अहमद बिन हन्नान ने दोस्त के जाने के बाद गौर फिक्र करना शुरू कर दिया। उसने दोस्तों और बीवी से मशवरा किया। सब ने कहा, अच्छा कारोबार है, तुम इसमें इन्वेस्ट कर दो। चनाचा अहमद बिन हन्नान ने 5 लाख रियाल के शेयर खरीद लिए। उसने 3 हफ्ते के बाद चेक किए तो शेयर की मालियत बढ़कर 6 लाख रियाल हो चुकी थी। अब उस आदमी का हौसला बढ़ गया, ये तो मुनाफे वाला कारोबार है। चनाचा अब उसने 10 लाख रियाल के शेयर खरीदे, जो बढ़कर 12 लाख रियाल के हो गए। उस आदमी की खुशी की इंतहा न थी कि बैठे बैठाए अमीर हो रहा है। चनाचा अहमद बिन हन्नान ने रकम को बढ़ाते बढ़ाते 20 मिलियन रियाल इन्वेस्ट कर दिए। उसके ज़हन में ये भी था कि अगर मार्केट क्रैश कर गई तो उसकी सारी रकम बर्बाद भी हो सकती है, मगर दिल में लालच था कि अगर ये रकम डबल हो गई तो वो मक्का का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी से लालच निकाल दे तो उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इंसान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह लालच है। इसी दौरान सऊदी अरब की मार्केट क्रैश कर गई, शेयर मार्केट बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अहमद बिन हन्नान का सारा पैसा ज़ाया हो गया।
उस साल बेशुमार लोगों ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बेशुमार लोगों को दिल का अटैक हुआ। जब उस आदमी को इस बात का पता चला कि मार्केट क्रैश हो गई, लोगों के करोड़ों रियाल डूब चुके हैं, उसकी तबीयत खराब हो गई। चनाचा उसे भी अस्पताल ले जाया गया। अहमद बिन हनान 15 दिन तक अस्पताल में रहा। उसकी ज़बान पर यही अल्फाज जारी थे, मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, अभी मैं नींद से बेदार हुआ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उस आदमी की तबीयत कुछ संभली तो उन्होंने घर ले जाने की इजाज़त दे दी। चनाचा उसकी बीवी उसे घर ले आई। उस आदमी को अपनी रकम का इंतहाई गम था। घर आते ही उसे रकम का डर खौफ महसूस होने लगा कि मेरी रकम किस तरह ज़ाया हो गई, अब मैं क्या करूँगा। मैंने नौकरी भी छोड़ दी। चनाचा अब उस आदमी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, बीवी बच्चों और दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। उस आदमी की बीवी उसकी हालत की वजह से परेशान थी। वो खाना उसके दरवाजे पर रख जाती, ये आदमी उसे उठाकर खा लेता। इस तरह करते करते 8 महीने गुजर गए कि मेरी सारी रकम बर्बाद हो गई। एक दिन अल्लाह का करना यूं हुआ, उसके कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया। बीवी कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ में कुरान पाक था। वो अहमद बिन हनान को कहने लगी, आप जिस गम परेशानी में मुब्तला हो, अल्लाह के बाद ये कुरान पाक आपको इससे निकाल सकता है। इस आदमी की बीवी ये कहकर कुरान पाक को रख कर चली गई। अहमद बिन हनान ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। जब ये कुरान पाक की सूरत नूह की आयत 10 पर गया, उसने पढ़ा, तुम अपने रब की बख्शिश मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर बड़ी जोरदार बारिश भेजेगा, माल और औलाद के जरिए मदद फरमाएगा, तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। जब उस आदमी ने ये आयत पढ़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह इससे मुखातब है। अब उस आदमी ने कर्ज लेकर बकरियों का मजरा बनाने का फैसला कर लिया। चनाचा कुछ ही दिनों के अंदर उसने बकरियों का मजरा बना लिया। उसकी ज़बान पर हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह जारी रहता। अल्लाह ताला ने कारोबार में बरकत डाली, उसका कारोबार बढ़ता गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो हर साल 2000 बकरियां कुर्बानी के लिए खाना काबा में बेचता। अब वही आदमी जो गरीब हो चुका था, उसके पास 30 मिलियन रियाल थे। उसका शुमार मक्का के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। यूं एक अस्तगफिरुल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, उसके गम ख़त्म कर दिए। एक दिन वो खाना काबा के सहन में बैठा नवाफिल अदा कर रहा था कि किसी ने उसके कान में कहा, तुम्हें जो कुछ भी मिला है इसी अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत मिला है, लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह को हमेशा पढ़ते रहना, तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह लिख दें ताकि अल्लाह ताला आप लोगों पर रहम फरमाए। अगर आप लोग भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। यही अस्तगफिरुल्लाह आप लोगों को जन्नत में ले जाने का बाइस बनेगा।